अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ शारिक भाई हैं। शारिक भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। कुछ खैर, मज़े में, तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज इनकी गाड़ी का हम ऑनर एक्सपीरियंस लेंगे। इनका ग्रैंडी है 2017 पुराना शेप, और माशाल्लाह से तकरीबन सिर्फ 8,000 पे इन्होंने ली थी। अभी तो 10,000 हुई है। ओल्ड शेप है। उन्होंने मतलब पता नहीं कहाँ से इनको मिल गई, इन्होंने ढूंढी, इनको मिल गई माशाल्लाह से। तो कितना अर्सा हो गया? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 सालों में सिर्फ 8,000 चली हुई गाड़ी माशाल्लाह से। अल्लाह इनको नसीब करे। तो सबसे पहले तो शारिक भाई, आप ये बताओ कि आपने ये कितने की ली, कब ली, और आपने ये क्यों ली? असल में मैंने ये तकरीबन 2 महीने हो गए और 48 लाख में ली है मैंने। इसके अलावा जो है ये लेने की वजह ये थी कि मेरे बजट में अल्टिस थी जी, और ग्रैंडी थी। जी जी। ग्रैंडी बहुत ऊपर जा रही थी न्यू शेप पे, एक्स वाली जो है। जी, एक्स वाली। सही। तो मैंने सोचा कि ग्रैंडी लेते हैं, थोड़ा बजट कम करके। सही। फिर मार्केट ढूंढना स्टार्ट किया तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, और अल्टिस एसआर मुझे पहले पड़ रही थी। सही। तो मैंने बोला कि ये सीवीटी है और 1800 सीसी है। आज का मतलब अपने, हाँ, फ्यूल एवरेज वगैरह अच्छी है। सनरूफ तो उसमें भी है, लेकिन बस ये एक नई जनरेशन हो गई। नई जनरेशन कौन सी, मतलब आप अल्टिस को और ग्रैंडी नई वाली को कंसीडर कर रहे थे? जी जी। पर वो रेंज से ऊपर जा रही है। वो रेंज से ऊपर जा रही है। सिविक वगैरह? जी नहीं, सिविक तो होंडा तो कम ही यूज करते हैं। कम यूज करते हैं। जी बिल्कुल सही। इससे पहले आपके पास एसआर थी 2013 जी, वो मैंने इनको दिलाई थी। सही है। अच्छा, तो फ्यूल एवरेज में कैसी है, आपको क्या दे? फ्यूल एवरेज में माशाल्लाह अच्छी है। सिटी में तकरीबन 11.5 कर रही है, और हाईवे पे अगर बहुत ही आराम से इसको चला रहे हैं तो मैक्सिमम जो है 17.8 17.5 तक जा रही है। जबरदस्त। हाईवे पे 17, शहर में 11, 11.5, 12। जी। बेहतरीन है। प्यार से चलाते होंगे जाहिर? जी बिल्कुल आराम से, मजे। सही है। अच्छा, तो सही है 48 में। और क्या बोलते हैं, इसकी आपने क्या एसेसरीज वगैरह लगवाई है? एक तो ये एम्बियंट लाइट वगैरह नजर आ रही है। तो ये एम्बियंट लाइट वगैरह लगवाई है जी, और एटमॉस्फेयर लाइट लगवाई है। ठीक है। और पैनल चेंज किया मैंने, वो उसका जो है जेन्युइन था लगा हुआ जी, लेकिन वो फुल पूरा वो एंड्रॉयड नहीं था। तो जो ओरिजिनल होता है। जी। तो मुझे एंड्रॉयड चाहिए था यूट्यूब वगैरह चलाने के लिए, हर चीज़। तो इस वजह से मैंने पैनल वगैरह भी चेंज करवा दिया। पैनल चेंज करा, एम्बियंट लाइट लगवाई, एटमॉस्फेयर लाइट चेंज कराई, और टायर्स चेंज करवाए मैंने। टायर चेंज करा। जी। टायर पहले कौन से थे, अभी कौन से? यूरो के जनरल के लगे हुए थे जी, जो ओरिजिनल आते हैं 195 वाले। जी, 195 वाले, लेकिन है अभी भी 195 वाले। साइज अपग्रेड नहीं की मैंने, सिर्फ टायर्स अपग्रेड किए और योकोहामा के टायर्स लगवाए, ब्लू अर्थ जीटी। ब्लू अर्थ जीटी, सही। जी। नाम इनका बहुत सुना है, यूज कभी नहीं किया मैंने। जी। तो ये बिल्कुल साउंडलेस टायर है। साउंडलेस टायर। जी। और सॉफ्ट भी बहुत है। क्या कहें, कितना अर्सा आपने रखी है गाड़ी? ईद से पहले ही ली थी ना आपने? जी, ईद से पहले ली थी, तकरीबन 11-12 रमजान पे ली थी। सही। तो क्या एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस ये है कि गाड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। सही। आपके पास एक्स भी है, 20 वाली? हाँ, वो एक्स भी है। एक्स नहीं है, मतलब वो 20 वाली है? हाँ, 20 वाली है, कन्वर्ट है वो गाड़ी। सही। फर्क कोई तो जाहिर नहीं है? मुझे कोई भी ऐसा कोई फर्क नहीं लगा, सिर्फ शेप का ही फर्क? सिर्फ शेप का ही फर्क है। और इसको भी अगर हम फेसलिफ्ट कर दें तो ये भी 0 मीटर वही काउंट होगी। काउंट हो गया माशाल्लाह। गाड़ी कंडीशन बिल्कुल। जब लाए थे मैं इनको बोला था भेज दो, मुझे भेज दो। आपको पैसे लगेंगे ऊपर, क्योंकि यहाँ तो ज्यादा। जी, मुझे तकरीबन जो है ना वहीं पर जो है ना मुझे 50 तक लग चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। पार्टी थी कोई नवाब शाह की, तो सही 50 तक आ गई ये पार्टी, लेकिन मैंने उनको नहीं दी क्योंकि मिलेगी नहीं फिर इतने पैसे। हाँ, ऐसी गाड़ी नहीं मिलेगी। और ऐसी गाड़ी तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, सही बात। गाड़ियाँ तो मिल जाएंगी लेकिन ऐसी गाड़ी नहीं मिलेगी। ये ऐसे समझे 0 मीटर गाड़ी है। नहीं, वो गाड़ी खुद बता रही है। हाँ, कैमरा में तो मैं शो नहीं कर सकता कि गाड़ी की फील क्या है। जो मैं बैठता हूँ, मुझे पता है गाड़ियों में, तो नहीं जबरदस्त। और वो और कुछ कहेंगे गाड़ी के बारे में? ये तो एक ऑनर रिव्यू एक ऐसा है कि ये एक एंटिक पीस है गाड़ी। जी। ये मतलब आम जाम ज़ाहिर ग्रैंडी है, लेकिन ये एक एंटिक पीस गाड़ी है। तो मैंने इसलिए इनको कहा था, फॉलोअर है मेरे, इसलिए इनको कहा था कि यार ये हम करेंगे इसका ऑनर रिव्यू, मज़ा आएगा, लोग भी देखेंगे, लोगों को पसंद आएगा। जो कार इंथुसियस्ट हैं, जो इनको मज़ा आता है गाड़ियाँ अच्छी देख के। मैं खुद भी ऐसे ही हूँ,
यूट्यूब पे कोई ना कोई गाड़ी आ रही होती है, पुरानी वीडियो, 12 साल पुरानी वीडियो खोल ली, इसको देख लिया फजूल में, क्राउन की वीडियो, मार्क एक्स की वीडियो। तो मैंने कहा क्यों ना इनको भी हम शेयर करें, बाहर से भी पूरी गाड़ी आपको एक 360 में लुक दूंगा। बिल्कुल सर, अगर ढूंढने पे अगर मिल जाए ऐसी गाड़ियाँ तो कम बजट में नई गाड़ी जैसा मजा मिल रहा है तो बंदा को वो बहुत अच्छी है। नई गाड़ी जैसा नहीं, नई गाड़ी का। हाँ, नई तो गाड़ी ये का ही, नई गाड़ी का ही, नई गाड़ी का। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, अल्लाह आपको नसीब करे। आमीन। अच्छा, अभी इसमें तो ये पूछना नहीं चाहिए कि आपको अभी ऑप्शन मिले आप क्या करेंगे। जी जी, यार ये तो आपको एक किस्मत से मिल गई गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अभी चेंज करने का मौका मिले, जैसे आप बोल रहे हैं 50 लगे, 52 तक भी अगर जाती है, कोई आ गया शौकीन, आप क्या लेंगे? तो सर मैं जो है ऑप्शन मेरे पास यही होगी फिर 18-19 की गारंटी। 18-19 की गारंटी, हाँ, वो तकरीबन 54-55 तक मिल रही है। हाँ, फिर मुझे ऑप्शन वही होगी, ऑप्शन में बात वही हो गई। जी, बात वही होगी। पर वो इतनी चली हुई नहीं मिलेगी। वो तकरीबन 50-60,000 चली हुई गाड़ी मिलेगी इतने पैसों। मतलब वो उसका जो है ना, वो जूस ग्रेंडीन ब्लेंडर, स्टार्टिंग वाला जूस जो है ना वो निकल चुका होगा गाड़ी का। हाँ, ग्रेंडीन ब्लेंडर, बिल्कुल बिल्कुल वो सीन होगा, जूस निकला हुआ होगा। जी। नहीं अल्लाह नसीब करे आपको। और कुछ कहेंगे गाड़ी के बारे में? सर, पुरानी जनरेशन जो थी आपके पास 13 वाली, जी, उससे थोड़ा कंपेयर करें, बनता नहीं है और फिर भी कंपेयर उसमें ये था कि उसकी फ्यूल एवरेज जो है बहुत खराब थी। सही बात है। और वो 4 स्पीड ट्रांसमिशन थी ऑटोमेटिक, सुपर ईसीटी। जी, सुपर ईसीटी। ये जो है सीवीटी आई है, सही, 7 स्पीड की ट्रांसमिशन है, ठीक है। उसमें ये फ्यूल एफिशिएंट बन जाती है, सही, और बंदे को अच्छी फील आती है गाड़ी चलाते हुए। सही, मतलब आप सेटिस्फाई हैं? जी जी, मैं सेटिस्फाई हूँ गाड़ी से। सही, मतलब आप अभी अगर कोई लेना चाह रहा हो गाड़ी, ऐसी कोई गाड़ी किसी को मिल जाती पुरानी, जी जी, थोड़े अब पैसों में, जी जी, जाहिर है नॉर्मल गाड़ी 50-60 हज़ार चली हुई गाड़ी तो 48 में वगैरह में कम उसके रेट होंगे, उससे कम सर। तकरीबन मैंने मार्केट जो देखी तो 50-60,000 अगर गाड़ी चली हुई मिल रही थी, जी जी, तो वो मिल रही थी तकरीबन 45 तक मिल रही थी अगर अनटच गाड़ी थी। सही है, ठीक है। तो उससे अच्छा तो बंदा ये फिर आप हाँ, तो 3 लाख मैंने ऊपर खर्च करके मैंने बोला कि 0 मीटर गाड़ी मिल जाएगी। नहीं जबरदस्त। बिल्कुल। कोई मसला मसाइल आपने रिसर्च वगैरह की है इसकी? अच्छा, आपने मेंटेनेंस में किया इसका? ऑयल वगैरह आप उस दिन बता रहे थे। जी जी, इसका जो है सीवीटी ऑयल वगैरह मैंने चेंज करवा दिया है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ट्यूनिंग वगैरह जो थी, ऑयल आपने सीवीटी का चेंज किया? गियर ऑयल चेंज किया? जी जी, सीवीटी गियर ऑयल। इंजन ऑयल जो है उन्होंने रिसेंटली चेंज किया हुआ था। अच्छा, कि जो पे फर्स्ट ओनर थे उन्होंने तकरीबन चेंज करके 500 किलोमीटर चलाई थी गाड़ी, तो मैंने 0W30 होगा। जी जी, 0W30। गियर ऑयल सीवीटी इसमें एफई होगा? जी, एफई, सीवीटी एफई, सीवीटी लाल डब्बे वाला। जी जी, 4 लीटर। अब पैकिंग चेंज हुई है उनकी, अब सिल्वर डब्बे में आ रहा है। सिल्वर डब्बे में, सही, 4 लीटर। जी, 4 लीटर। वो कितना कॉस्ट किया आपको? वो तकरीबन 10,000 कॉस्ट की, उसने लेबर साथ। सही है यार। जी जी, जबरदस्त। अच्छा, कोई मसला मसाइल? नहीं, कोई भी मसला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है गाड़ी। अच्छा, पुरानी जनरेशन में इसमें लग्जरी में अगर हम बात करें तो मेरा इसके बारे में थोड़ा ओपिनियन और है। जी जी, शायद लोगों का भी वही होगा जो मैं बोलूँगा। आपका क्या है, क्योंकि आपने रखी है दोनों गाड़ियाँ? सर, उसमें और इसमें इतना फ़र्क है कि वो थोड़ी गाड़ी लाइट लगती है, ये थोड़ी गाड़ी हैवी लगती है। सही है, ठीक है, ये मेरी बात सही है। ठीक है। और उसके अलावा इसकी जो ड्राइविंग सीट है वो थोड़ी अप है, बिल्कुल डाउन करेंगे फिर भी उससे थोड़ी अप है, उससे अप है। जी, सही है। और लग्जरी में क्या कहेंगे? लग्जरी में मेरे हिसाब से कोई भी वो नहीं है, सेम है। सेम है मेरे हिसाब से वो ज्यादा है। अच्छा, पुरानी वाली, मेरा ओपिनियन है। जी जी, हर किसी का। हाँ, वो थोड़ा खड्डो वड्डों में जो है ना, मतलब जी जी, जम के से चलती है रोड पे। सही। गाड़ी का 360 व्यू आपको दिखाता हूँ। लॉक अनलॉक, उन्होंने एलईडी इंडिकेटर लगा, जैक नाइफ की है इसमें। गाड़ी माशाल्लाह देखें कैसी हो रही है, ज़ाहिर कम चली हुई है। एलईडी वगैरह इसमें लगा है, फॉग लाइट में एलईडी है, एलईडी इंडिकेटर है, एचआईडी है, इसमें एलईडी है, पूरी एलईडी है। और फ्रंट में कैमरा भी है ओरिजिनल इसमें। तो उन्होंने जो टायर डाले वो ये है ब्लू और जीटी और 195, 65 और 15। गाड़ी को यहाँ से पहचाना जाता है, आप देख रहे हैं ब्रेक कैलिपर चमक रहा है माशाल्लाह से कि असली गाड़ी 8,000 चली हुई।
इसके जो साइड में मिरर हैं वो रीटेक हैं, लॉक करने पे रीटेक हो जाते हैं, अनलॉक करेंगे तो ये अनफोल्ड हो जाएंगे, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त। और बैटमैन वाला भी इन्होंने लगाया है, और ये जो इंडिकेटर है ये भी इन्होंने एलईडी लगवाया है। मॉडिफाई गाड़ी को किया है पर सिंपल किया है बिल्कुल। ट्रंक में स्पॉइलर भी लगाया है और वो शीशे वाला स्पॉइलर भी लगाया है, जिसकी हम बात कर रहे थे। CVT फ्लूइड ये पड़ा हुआ है FE। गाड़ी माशाल्लाह 0 मीटर लगी पड़े माशाल्लाह। और इंटीरियर में जो है एक तो उन्होंने एम्बियंट लाइट्स लगवाई हैं, ये वाली, और नीचे लाइटें, और ये छत में ऊपर। गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आपको इंजन रूम भी चेक कराता हूँ गाड़ी का। ज़बरदस्त गाड़ी की स्टार्टिंग ही बता रही है, गाड़ी में दम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, गाड़ी बिल्कुल ऐसा नहीं होती है बिल्कुल। और ये वाली जो फील है ना, ये पेट्रोल वाली जो F से ऊपर ये ऐसी होती है कि बस बंदा बोले इसको उधर टिप लोशन लगा ले बस। वैसे इस गाड़ी में, इस गारंटी में या कोरोला में कोई भी नॉन फॉल्ट आज तक नहीं आया था। आज तक दरवाज़ों की, रबड़ों की आवाज़ आती थी शुभ, मतलब ये जब गाड़ी ज़्यादा चल जाती थी कच्चे वच्चे में वो आती थी, बाकी उसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं आया था इसमें शुरू से ही लेके। पेडल शिफ्टर भी है मैनुअल, आप इसको चला सकते हैं यहाँ से एम पे करके, यहाँ से भी मैनुअल कर चला सकते हैं। और ये यहाँ पे स्टीयरिंग जो है उन्होंने स्टिच करा है, कवर चढ़ाया है इस पे ना। सत्रह में पुराना शेप भी था, नया शेप भी था, 16 में नई चाबी आई थी, 16 में पुरानी चाबी भी थी, और 17 में उसमें ये आए थे मड फ्लैप जो है वो ओरिजिनल आए थे कंपनी से नई चाबी में। चाबी में पीछे डिग्गी से खोल सकते थे, पहले ऐसे नहीं होता था उसमें कोरोला में, इसमें तो शुरू से ही से होता था 2014 से लेके। क्रूज़ कंट्रोल भी है गाड़ी में, ये लग गया क्रूज़। हमारे पास तो ट्रैफिक की AC चल रही है, बड़ा एक्टिव उसका क्रूज़ होता है, बड़ा मतलब वो टाइट चलता है। बस आप जैसे रेव करेंगे इसको, बोट की रियो जा रही है, रियो फुल सिर्फ बोनट पे लगे हुए बस। इसमें हेलोजन लाइट होती है ओरिजिनल, ओनर ने LED लाइट लो में, हाई में HID लगवाई। और इससे जो जब 17 में जो फेसलिफ्ट आया था उसकी लाइट में टिप मज़ा नहीं है। मैंने चलाई है गाड़ियाँ अभी तक, जो भी गारंटी आ रही है उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं है थ्रो में, बिल्कुल भी। सामने वाले को अंधा कर देती है, लेकिन हमें जो ड्राइवर चला रहा है उसको, अभी HRV मेरे पास है, उसमें भी सही थ्रो है ही नहीं उसमें। बाकी गाड़ी की जो है ग्रिप है वो क्या बोलते हैं शाहरुख भाई, ग्रिप का क्या सीन है? ग्रिप कैसी लगी आपको? ग्रिप अच्छी है, ग्रिप टायर वगैरह भी चेंज करवाएं तो अच्छी है। अच्छा जी जी। नहीं, जो जैसे शुरू से ही जा रहे कोरोला में तो ये है मसला, ज़्यादा स्पीड ब्रेक। आपने इसको कितनी स्पीड तक चलाया? तकरीबन इसको मैंने 140-145 तक चलाया है। अच्छा जी जी। अच्छा, टायर में एक चीज़ ऑनर रिव्यू में भूल गया था कि टायर आपने जो है इसमें वो क्यों डालें, ओरिजिनल साइज़ के क्यों डालें? आपने इसमें 215 के 205 के क्यों नहीं डाले? मसला ये कि ओरिजिनल साइज़ डालने की वजह यह थी कि उसमें फ्यूल एवरेज जो है ना वो ख़राब नहीं होती। उसमें बहुत सुना है कि अगर साइज़ इंक्रीज़ करें तो उसमें फ्यूल एवरेज ख़राब होती है। सही 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 सही। हाँ ऐसे होता है, वरना मैं जब चेंज करता हूँ तो एक साइज़ या 2 साइज़ बड़ी उसमें डाल देता हूँ। और 1-2 किलोमीटर का अगर फ़र्क है तो ठीक है, कोई इशू नहीं, ज़्यादा है तो फिर ख़राब है। साउंड डैम्पिंग भी गाड़ी में देखें आप नहीं है बिल्कुल भी, मतलब नहीं है, मतलब साउंड बाहर की अंदर नहीं आ रही। वैसे भी इन्होंने टिंट कराया हुआ है बाहर का पूरा,
विजिबिलिटी का भी मसला नहीं है कोई भी। इसका हम 0 to 100 भी करेंगे। ग्रैंडी का शायद मैंने इतना नहीं किया। 2017 की 18 की जो 17 की फेसलिफ्ट का मैंने रिव्यू किया था, उसमें किया था, उसमें भी सही नहीं हुआ था। इसका भी हम करेंगे। वैसे पिकअप तो इसका ग्रैंडी का तो आपको पता है, अंडर पावर फील नहीं होती गाड़ी, कहीं भी कितनी भी स्पीड में आप बस रेव करें। पेडल शिफ्ट से चला रहा हूँ उसको। अरे अच्छा, अभी मैंने इसको पेडल शिफ्टर से चलाया है तो वे खुद उस पर क्यों नहीं हो रही? मैनुअल पे ही आ गई है, डी पे ही है ये, मेरे ख्याल से होगी, थोड़ा खुद ही होगी। जी जी। सिविक आरएस बोल रहा हूँ, सिविक टर्बो है। चलो उसको हम खुद ही कर लेते हैं। सिविक टर्बो है हमारे पास ना अभी, तो उसमें तो ऐसे है कि आप जब डी पे अगर उसको पेडल शिफ्ट से चलाओगे तो गाड़ी थोड़ी देर के लिए मैनुअल चलेगी, फिर खुद ही वो ऐसे ब्लिंक होके वो गियर बंद हो जाएगा, डी पे हो जाएगी। एस पे करके आप चलाओगे तो फिर वो तो इस पे तो स्पोर्ट हो जाती है, तो फिर वो मैनुअल ही चलती है। भाई ये था ओनर रिव्यू ग्रैंडी का 2017 ओल्ड शेप का। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। शारे भाई बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू, कोई बात नहीं। और आपके पास भी ऐसी कोई गाड़ी हो रिव्यू के लिए या ओनर रिव्यू के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। शुक्रिया। एसी बंदे, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें होता नहीं है, और ब्रेक बूस्ट देखिए मैं इसको 0 to 100 करता हूँ।